हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है दोस्तों, और अच्छे तरीके से मैं बताऊं दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन को पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मात्र 5 से 6 क्वेश्चन है दोस्तों, और 5 से 6 क्वेश्चन आप अगर सीख जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप के क्वेश्चन हो दोस्तों, बड़े से बड़े क्वेश्चन होगा दोस्तों, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं ट्रिग्नोमेट्री का भाग बताता था। तो ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से होता है दोस्तों, जैसे हमने बात किया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें 2 एंगल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। एंगल्स की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें 2 एंगल्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। अब बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है दोस्तों। अगर डायरेक्ट एंगल की बात करें हम, अगर डायरेक्ट एंगल की बात करें तो इसमें होता है दोस्तों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और हमारा होता है 60 डिग्री, और हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास डायरेक्ट डिग्री होता है दोस्तों, क्योंकि हम इसका वैल्यू हमें पता होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम इनडायरेक्ट वैल्यू की बात करें दोस्तों, इनडायरेक्ट डिग्री की बात करें यानी एंगल की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा जैसे 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, यानी कोई भी डिग्री हो सकता है। इन सबको छोड़कर कोई भी डिग्री हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उस डिग्री का मान हमें पता नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो आज मैं दोस्तों आपको इनडायरेक्ट डिग्री पे बात करना सिखाऊंगा दोस्तों। इस पे हम बताएंगे क्वेश्चन को कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से आपने आज तक क्वेश्चन को पढ़ा दोस्तों, उस टाइप से क्वेश्चन को हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों हमें, क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमें बहुत कम टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर अपने दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर देना दोस्तों, अब बिना लिखे बिना पेपर यूज किए दोस्तों। सारे क्वेश्चनों को हम पेन फ्री करना सिखाएंगे दोस्तों। आप सारी चीज़ें ध्यान से समझते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम किस पर बात करें दोस्तों, इनडायरेक्ट डिग्री पे बात करें दोस्तों, ठीक है। इनडायरेक्ट डिग्री पे बात करें, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जब भी ऐसे डिग्री आपको मिल जाए दोस्तों, इसको छोड़कर ऐसे डिग्री जब भी मिल जाए दोस्तों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके स्थान पे हम 45 डिग्री का मान पुट करेंगे। 45 डिग्री का मान पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें होना चाहिए कि जब भी हमें इनडायरेक्ट डिग्री की कोई भी बात करें दोस्तों, तो हमें क्या करना दोस्तों, 45 डिग्री का मान पुट करना दोस्तों, ठीक है। तो मैं दोस्तों जब आप क्वेश्चन सोल्व करा दोस्तों, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चाहे हमारा कोई भी थीटा, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना, 45 डिग्री का मान पुट करके आंसर निकाल देना दोस्तों, ठीक है। वो भी मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर में आपको सारी चीज़ें और अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठाएं दोस्तों, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन के सारे मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे हम क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को हम पेन फ्री कर पा रहे हैं दोस्तों, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब लिखता हूँ क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया है 3 cos 80 डिग्री इंटू कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री कोसेक 31 डिग्री इंटू है दोस्तों, ठीक है। बीच में इंटू लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बोला दोस्तों का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे पास में, इस क्वेश्चन का ऑप्शंस भी लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो हमें क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में हमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी दिया जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट लगता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन का हमने ऑप्शन नहीं लिखा दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या लगता है दोस्तों, अधूरा सा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ दोस्तों। हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों, 1 है, 3 है,
2 है और 5 है। हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर हम इसको बेसिक से बनाते हैं, जो नियम आप जानते हैं दोस्तों, तो इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, तो मात्र आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको पेन फ्री करने का यानी तरीका बताऊंगा दोस्तों, यानी जिसमें 3 से 4 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या हमने बोला था कि जब भी आपको इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए दोस्तों, तो उसके अगर स्थान पे क्या रखिएगा, आप 45 डिग्री का मान पुट करिएगा, 45 डिग्री का मान पुट करिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे 80 डिग्री है यानी इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमें ना 0 है, ना 30 है, ना 45 है, ना तो 60 है, ना तो 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मिला दोस्तों इनडायरेक्ट हो गया, हमारा ए भी इनडायरेक्ट है, हमारा ए भी इनडायरेक्ट है और ए भी इनडायरेक्ट है। तो हम इसके जगह क्या करेंगे दोस्तों, 45 डिग्री का मान पुट करेंगे। तो हम cos 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो हमारा 3 है, यहाँ पे 3 इंटू है, तो 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसका मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, तो इंटू 1, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हमने बताया था कि जब आपको इनडायरेक्ट वैल्यू पुट कर, अगर इनडायरेक्ट वैल्यू कहीं दिख जाए तो उसके स्थान में क्या करना है, 45 डिग्री का मान पुट करना है। तो हमने इसके जगह पे 45, इसको हमें भूल जाना है, ठीक है, इसको हमें भूल जाना है, ठीक है। हमें सिर्फ 45 डिग्री का मान पुट करना है। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, cos 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। फिर इंटू दिया है बीच में, तो इंटू कर दीजिए। सारी चीज़ें ध्यान से समझिए। कोसेक दिया है, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, कोसेक 45 डिग्री का मान हमारे पास होता है √2 होता है, ठीक है। cos 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए क्या है, हमें प्यास 3 दिया है दोस्तों, कास दिया, हमने कोसेक समझा, हमने काट समझा था दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है, तो इंटू 1/√2 होगा, ठीक है। अब बोला कोसेक, कोसेक क्या है, कोसेक 10 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या करें, 10 डिग्री को हमें भूल जाना है, हमें 45 डिग्री का मान पुट करना है। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, बीच में इंटू दिया, इंटू करके 45 डिग्री का मान √2 हो गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे, बीच में क्या दिया दोस्तों, प्लस दिया। देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। जब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे दोस्तों, तो आप अपने खुद से बनाना सीख जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आप सॉल्व खुद कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 2 है, 2 कर दीजिए हमने। अब कास दिया है दोस्तों, तो 2 रूट इंटू है बीच में 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। क्योंकि हम इसको भूल जाना है दोस्तों, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, भूल जाना है, ठीक है, जब डिग्री दिखा जाए इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब फिर इंटू दिया है दोस्तों, इसका मान क्या होगा दोस्तों, कोसेक 45 डिग्री मान √2 होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम अपने दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, हमारे पास बचा 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3, बीच में प्लस है, बचा हमारे पास क्या 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों 3 और 2 5। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होगा दोस्तों। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना विस्तार से बता रहा हूँ दोस्तों। जब 1-2 क्वेश्चन आप समझ जाएंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आप खुद अपने दिमाग के अंदर सारी चीज़ें आप सॉल्व कर दोस्तों, ठीक है। आपको कहीं पर भी कितना हो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों, कहीं पर भी इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए तो दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम 45 डिग्री का मान पुट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे, 45 डिग्री का मान पुट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तब इस क्वेश्चन को मिटाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप 1-2 क्वेश्चन समझ जाएंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप पेन फ्री करना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटा के मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन समझिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन आप खुद अपने दिमाग के अंदर करना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम जब बताएंगे दोस्तों, तो हर चीज़ आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2 sin 68 डिग्री बटा में cos 22 डिग्री, ठीक है। 22 डिग्री दिया है, ठीक है। माइनस का चिन्ह दिया है बीच में, 2 दिया है cot 15 डिग्री बटा में होगा हमारे पास 5 tan 75 डिग्री, माइनस का चिन्ह है दोस्तों 3 tan 45 डिग्री इंटू tan
20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री। इसके बटा दिया, पूरे के बटा दिया हमारे पास, पूरे का बटा हमारे पास दिया है 5। तो मेरे प्यार दोस्तों इसका ऑप्शंस में लिख देता हूँ दोस्तों। पहला ऑप्शन से -1, दूसरा ऑप्शन से हमारे पास 0, तीसरा ऑप्शन से हमारे पास है 1, चौथा ऑप्शन से हमारे पास 2। तो मेरे प्यार दोस्तों देखिए बहुत काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख के स्टूडेंट क्या होता है दोस्तों, डर जाते हैं, कहते हैं बहुत काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसका सोल्यूशन भी बहुत काफ़ी लेंदी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेथड्स नहीं जानते तो इसका सोल्यूशन भी काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जैसा दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे मैंने बताया था जब भी इनडायरेक्ट वैल्यू दिख जाए दोस्तों तो हम 45 डिग्री मान पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो उसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखिए मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर बता सकता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया दोस्तों जिस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आइए सीखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए साइन 45 डिग्री मान पुट करके यहाँ पे, क्योंकि इनडायरेक्ट डिग्री दिया है 68 डिग्री है, यहाँ पे 22 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन 45 डिग्री मान पुट करके यहाँ पे कास 45 डिग्री का मान पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए जो साइन 45 डिग्री का मान होता है वही हमारा कास 45 डिग्री मान होता है, यानी सेम मान वही होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा साइन का जो 45 डिग्री का मान होगा वही हमारा कॉस 45 डिग्री का मान होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर और नीचे क्या होगा दोस्तों, दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे, देखिए यहाँ से कैसे काटेंगे। इसका मान होता है दोस्तों 1/√2, और इसका भी मान होता है दोस्तों साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। हमारा 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। और ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 45 डिग्री मान दोनों सेम होता है तो कट जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे बचा हमारे पास 2, हमारे पास बचा क्या है दोस्तों 2 बचा, फिर माइनस का, फिर बचा हमारे पास 2/5, क्योंकि ये दोनों तो कट रहे हैं आपस में, तो हो जाएगा दोस्तों 2/5, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। फिर बोला आगे दोस्तों देखते हैं, माइनस दिया बीच में, तो बीच में माइनस, हमने माइनस का चिन्ह रख लिया। अब ऊपर क्या दिया दोस्तों 3 दिया है। अब जो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री और सबका 45 डिग्री मान रखेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों 1 मिलेगा, ठीक है। इन सबका सोल्यूशन क्या मिला दोस्तों, हमें 1 मिला, ठीक है। तो हम 3/3 गुणे 1 करेंगे, नीचे क्या है दोस्तों 5 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा 1 हट जाएगा दोस्तों। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 3 × 1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके बटा में 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों 5। इसका मतलब होगा दोस्तों 3 माइनस इसका हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस इसका हो जाएगा दोस्तों 10। हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा 10 माइनस 5/5, तो हो जाएगा दोस्तों 5/5 हमारा एक बार में कट जाएगा दोस्तों। तो 1 इसका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा 1 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों हम कुछ नहीं करना पड़ा, अगर आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो सारी चीज़ें दिमाग में कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना सब लिखा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ही सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन उठाएं दोस्तों, आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन उठाएगा चाहे बुक का क्वेश्चन उठाएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इस टाइप का देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता दोस्तों, मैं आपको अलजेब्रा में भी बताऊंगा, मेंसुरेशन में बताऊंगा, जियोमेट्री में भी बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे आप पेन फ्री सारी चीज़ों को कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यही दिया है दोस्तों, काट 18 डिग्री क्वेश्चन में पोट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 में tan
72 डिग्री सेक स्क्वायर 68 डिग्री। इस क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, समझिए, ध्यान से समझने वाली चीज़ बात है दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ के आंसर बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आपको सोल्यूशन समझ में आए ना, ऐसा तो कोई बात है नहीं दोस्तों। आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उस चीज़ को ध्यान से समझिए और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, tan और काट का सेम वैल्यू होता है दोस्तों। तो काट का मतलब होगा दोस्तों, tan का अगर मतलब 45 होता है, काट का मतलब भी 45, तो 45 काट 45 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया दोस्तों। क्या लिख दिया दोस्तों, 1 लिख दिया, क्योंकि इसके स्थान पे 45 डिग्री का मान पुट करेंगे। क्योंकि जब भी आपको इनडायरेक्ट वैल्यू दिखता है दोस्तों, तो हम क्या करते थे, 45 डिग्री का मान पुट करते थे। तो हम 45 डिग्री का मान पुट करें, तो काट पर 45 डिग्री का मान हो गया दोस्तों 1। अब क्या है दोस्तों, कोष्टक में है कॉट 45 डिग्री मान 1, बीच में क्या है दोस्तों, इंटू है, बीच में क्या है, इंटू है, फिर कोसिक स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है। तो कोसिक और साइन का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। लेकिन पीछे ऊपर क्या दिया दोस्तों, स्क्वायर का मान दिया, तो 1/√2, इसको क्या करें दोस्तों, इसका वर्ग है, इसका क्या है, वर्ग दिया, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे, प्लस कर दिया, ऊपर क्या है दोस्तों, 1 है। अब इसका मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान क्या होगा दोस्तों, 1 इंटू, इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका अगर मान हम बात करें दोस्तों, तो सेक स्क्वायर, सेक जैसे सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास, इसका मान होता है दोस्तों √2 होता है, ठीक है। क्या होता है, √2 होता है। तो इसके जगह हम क्या करें दोस्तों, √2 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। क्या किया दोस्तों, हमने √2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या करें, स्क्वायर दिया क्या, अच्छा स्क्वायर दिया ऊपर, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। 1 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 1/2 आएगा, क्योंकि रूट जब स्क्वायर जब होता है तो रूट हट जाता है, तो 1/2 आ जाएगा। फिर बीच में क्या दिया है दोस्तों, प्लस दिया है, फिर प्लस हो गया। इसका अगर हम जब देखिए अब √2 दिया है, तो क्या होगा दोस्तों, नीचे 2 हो जाएगा, रूट आ जाएगा, स्क्वायर जब होगा तो रूट हट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 हो जाएगा, रूट हट जाएगा दोस्तों, स्क्वायर जब होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब कोष्टक हटाएंगे दोस्तों, 1 इंटू 1, ठीक है। अब इससे हमें सॉल्व करना होगा, तो हम ऐसे करेंगे, 2 हो जाएगा एलसीएम इसका जब एलसीएम 2 होगा, इसको एलसीएम से कैसे, हमें देखिए इस तरह सॉल्व करना है इसको, इसका मल्टीप्लाई करिए दोनों का, मल्टीप्लाई कर 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है हमारे पास, हाफ कितना होता है, 1/2 और 1/2 कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या है दोस्तों, मिस्टेक हो रहा है क्या कुछ, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, इसको देखिए हो जाएगा हमारे पास, इसको एलसीएम निकाल के लगाइए, ठीक है। इसको एलसीएम निकाल के लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 नीचे, तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, प्लस 1 हमारे पास है क्या, ये तो हमारा कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 2/2, तो कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा दोस्तों हमारे पास 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन हमने लिखा नहीं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 है, √2 है, 3 है, 1/√3 है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, उसको मैं सुधार कर दिया दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको मेन चीज़ क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पर वैल्यू पुट करना, 45 डिग्री मान पुट कर दी तो उसका आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों, ठीक है, इधर राइट आंसर, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री,
साइन 25 डिग्री दिया है बस सिर्फ, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस इंटू डिग्री, फिर बोला है बटे में दिया है इसके tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री। अब बोला दोस्तों इस क्वेश्चन का मान बताइए, इस क्वेश्चन का मान पूछा है दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन का मान पूछा है, इसको हल करना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ दोस्तों 45 डिग्री का मान पुट करके बनाइए, तब उसे 45 डिग्री का मान पुट करके आंसर बताइए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करके बताते हैं आपको कैसे। देखिए क्या दिया है, देखिए दोस्तों हमने जब एक या दो क्वेश्चन बताया था दोस्तों तब आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन अब जब बुक उठाएंगे दोस्तों उसमें बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के, और उस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आप पेन फ्री करना सीखिएगा दोस्तों, कि अपने दिमाग के अंदर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उसको आपको देखिए अब क्या करें दोस्तों, इस क्वेश्चन को 45 डिग्री मान पुट करिए, तो साइन 45 डिग्री मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया। फिर इंटू दिया है, इंटू कर लीजिए, इसका मान 1/√2 होगा, ठीक है, प्लस दिया है, कास दिया है, फिर इसका मान 1/√2 होगा, फिर इंटू दिया है, साइन इसका मान भी 1/√2 होगा। फिर बटा में क्या आ जाइए, इसके बटे में आ जाइए, क्योंकि बटे में देखिए क्या क्या दिया है, tan 70 डिग्री, tan 45 डिग्री मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं, डायरेक्ट 1 लिख लिया। अब इस कोसिक स्क्वायर क्या दिया है, तो √2 हो जाता है, √2, ठीक है, क्या होगा, √2 होगा, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम इसको जब इसको हम 2 लिख लेते हैं, क्योंकि जब √2 का वर्ग होता है तो इसका मतलब होता है 2 आता है, ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया। कोसेक स्क्वायर पूछा तो इसका मान डायरेक्ट हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 1/2, बीच में प्लस है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, फिर बटा में नीचे क्या दिया है, 1 - 2 दिया है, ठीक, 1 - 2 दिया है, तो माइनस का 1 आएगा नीचे, तो माइनस का 1 लिख लीजिए, -1 हमने लिख लिया। जब माइनस का 1 लिख लिया दोस्तों, अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 1/-1, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों -1 आएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों, -1, क्योंकि 1 में -1 का भाग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो -1 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, तो -1 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, मैं इसका ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, ऑप्शंस में भूल जा रहा हूँ लिखना। देखिए ऑप्शन दिया -1, फिर दिया हमारे पास 0, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में, मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ इस टाइप का, फिर आप सारे क्वेश्चन अपने बुक से उठाकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, फिर उसके बाद मैं अगला जब क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों उसमें भी अच्छे लेवल क्वेश्चन उठाऊंगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैं पेन फ्री करना सिखाऊंगा कि कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियोस नहीं देखे दोस्तों तो हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे वीडियोज़ को बिना डायग्राम बनाए सारे क्वेश्चन को मैंने बता दूँ दोस्तों, बताया हूँ कि कैसे ऑप्शन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए, मात्र क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर सिर्फ उसमें डिग्री देख के आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सारे वीडियोस आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं दोस्तों, अवेलेबल्स हैं फ्री। देखिए हमारे पास क्वेश्चन तो यही बोला है 1 + सेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 में साइन 63 डिग्री, फिर आगे बोला है माइनस का कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री का, बोला का संख्यात्मक मान पूछा,
तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। 45 डिग्री मान पुट करिए, 45 डिग्री का मान पुट किया तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में क्या होगा दोस्तों, कॉस दिया है तो 1 बटा रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 बटा रूट 2 होता है, 1 बटा रूट 2 होता है। जब इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 बटा 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा दोस्तों, मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा दोस्तों कैसा है 1 बटा 2, आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतना तो आप जानकार हैं। ठीक है, फिर माइनस का दिया दोस्तों, सेक दिया है तो रूट 2 होगा, तो रूट 2 का मान जब हम वर्ग में करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, माइनस का 2 होगा दोस्तों। ठीक है, प्लस दिया है, प्लस करिए यहाँ पे 1 बटा क्या दिया दोस्तों हमारे पास, 1 बटा साइन स्क्वायर तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो गया। माइनस का दिया दोस्तों, फिर हम माइनस का करेंगे, माइनस का कोसेक स्क्वायर दिया है दोस्तों, तो इसका मान हो जाएगा 2, क्योंकि जब रूट 2 आता है दोस्तों तो इसको जब हमने वर्क किया दोस्तों तो हमारे पास क्या मिला, 2 मिला, हमारे पास जो मिला दोस्तों क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास जो होगा आंसर, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 2 बटा में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका बटा हो जाएगा 1 पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो माइनस का बचा हमारे पास क्या, 2, क्योंकि देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसको करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, ये 2 क्या होगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस होगा, फिर ऊपर 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 होगा दोस्तों, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। ठीक है, तो हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस इसको माइनस 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो माइनस 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें से घटेगा दोस्तों तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 0 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों 0 होगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, हमारे पास 0 होगा दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, हमने भी सॉल्व करके बता दिया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास सिर्फ इतना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इस तरह से वीडियो आपको मिले दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से बच्चों तक शेयर करें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास सिर्फ इतना ही दोस्तों।